हिजाब अक्सर लोग इसे सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा समझते हैं, लेकिन क्या ये वाकई इतना ही है? आइए इस सतही सोच से आगे बढ़कर हिजाब के पीछे छुपी गहरी और पेचीदा कहानी को समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है डॉक्टर इजहार जमील से। वो अपने खानदान के साथ अमेरिका पहुंचे, आंखों में ख्वाब लिए, अमेरिकन ड्रीम, एक नई और बेहतर जिंदगी की उम्मीद। मगर उनका ये ख्वाब एक डरावने ख्वाब में बदलने वाला था। उम्मीद की वो रोशन किरण एक बहुत ही तल्ख हकीकत से टकराने वाली थी। सोचें, एक दिन उनके दरवाजे पर कुत्ते के फुजले से भरा एक बैग मिलता है और उनकी छोटी बेटी निद्रा मासूमियत से पूछती है, मम्मी ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बस यही वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो ये था वो नाखुशगवार इस्तकबाल जो एक बहुत बड़ी और गहरी कहानी का आगाज बना। डॉक्टर जमील का ये जो ज़ाती तजर्बा था ना, जहाँ उनकी उम्मीद को नफरत का निशाना बनाया गया, ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़े मसले की तरफ एक खिड़की थी। उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है या ये एक आम बात है। तो चलिए अब इस ज़ाती कहानी से निकलकर ज़रा आदाद शुमार पर नज़र डालते हैं जो इस तासुब की असल तस्वीर दिखाते हैं। 31%। जी हाँ, कैलिफोर्निया के महकमा इंसाफ के मुताबिक 2019 से 2020 तक सिर्फ एक साल के अंदर नफरत पर मबनी जराइम में 31% का इजाफा हुआ। ये एक बहुत बड़ी और परेशान कुन तादाद है। और देखें, ये तासुब सिर्फ गली कूचों में होने वाले नफरत अंगेज जराइम तक ही महदूद नहीं है, इसका असर बहुत गहरा है, खास तौर पर लोगों की प्रोफेशनल जिंदगियों पर। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। एक तहकीक में ये बात सामने आई कि हिजाब पहनने वाली खवातीन के लिए नौकरी मिलने या उसे बरकरार रखने के इम्कानात उन खवातीन के मुकाबले में 40% कम होते हैं जो हिजाब नहीं पहनते। 40%! ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और ये जो बात लिखी है ना, ये इस पूरे मसले का खुलासा है कि एक चीज़ जिसे इज्जत, शनाख्त और आज़ादी की अलामत होना चाहिए, वही चीज़ जुल्म की अलामत बन जाती है और इसकी वजह से हिजाबी खवातीन के साथ बुरा सलूक किया जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई बाहर की दुनिया की बात। अब ज़रा अंदर झांकते हैं, समझते हैं कि खुद हिजाब का रूहानी मतलब क्या है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो खवातीन हिजाब पहनने का इंतखाब करती हैं, आखिर उनके लिए इसका क्या मतलब है? मजहबी नुक्ता नज़र से देखें तो हिजाब एक इलाही फरीज़ा है, मतलब खुदा का एक हुक्म जिसका जिक्र कुरान में है कि सर और सीने को ढांपा जाए। तो ये सिर्फ एक सकाफती रिवायत नहीं, बल्कि एक मजहबी जिम्मेदारी है। उसके पीछे 3 बड़े रूहानी मकासद हैं। पहला, खुदा की इताअत। दूसरा, मुसलमान खवातीन के लिए एक पहचान। और तीसरा, मुआशरे में हया और शाइस्तगी को फ़रोग़ देना। आसान लफ्ज़ों में कहें तो हिजाब खुदा के साथ एक अंदरूनी अहद का बैरूनी इजहार है। ये एक ऐसा अमल है जो सीधा ईमान से जुड़ा है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ। यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह इस पूरी कहानी को एक नए ज़ाविये से पेश किया जा रहा है। बात होगी बाइख्तियारी की, तारीख़ की और उन दकियानूसी ख्यालात के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की। तारीख़ को देखें तो पता चलता है कि मुस्लिम ख़वातीन की कामयाबियों की एक शानदार मीरास है। 859 में फ़ातिमा अल-फ़हरी ने दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनाई। 10वीं सदी में मरियम अल-अस्त्रलाबी ने अस्त्रलाब बनाया, जो उस वक्त की एक बहुत बड़ी ईजाद थी, और ये मीरास आज तक कायम है। और आज भी मुसलमान ख़वातीन हर मैदान में कमाल कर रही हैं। वो उन तमाम पुरानी और घिसी पिटी बातों को गलत साबित कर रही हैं जो अक्सर उनके बारे में की जाती हैं। मिसाल के तौर पर अब्तहाज मोहम्मद, जो ओलंपिक्स में हिजाब पहनकर हिस्सा लेने वाली पहली अमरीकी मुस्लिम खातून हैं, नासा की एरोस्पेस इंजीनियर तहानी, मॉडल हलीमा अदन, जिन्होंने स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड जैसे मैगजीन के लिए हिजाब और बुर्कीनी में मॉडलिंग की, और फिर कांग्रेस वुमन एल्हान उमर और साइंसदान डॉक्टर राना दजानी। ये फहरिस्त बहुत लंबी है। ये सब खवातीन अपने अपने शोबों में तारीख रकम कर रही हैं। हलीमा अदन की ये बात कितनी ज़बरदस्त है। ये दुनिया को दिखाता है कि मैं असल में कौन हूँ, यानी हिजाब कोई रुकावट नहीं, बल्कि उनकी अपनी शनाख्त का एक इजहार है। और अब हम वापस वहीं आते हैं जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। डॉक्टर जमील ने अपनी बेटी निद्रा को जो जवाब दिया वो बहुत अहम है। उन्होंने कहा, निद्रा, जब अम्मी हिजाब पहनती है ना, तो अम्मी खुश, मजबूत और बहुत पुरएतमाद महसूस करती हैं। तो
جب کوئی مشکلات اور تعصب کے باوجود حجاب پہننے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں رہتا، بلکہ یہ ہمت اور جرأت کی ایک علامت بن جاتا ہے۔ یہ ایک انتخاب ہے اور بہت طاقتور انتخاب۔ اور یہ ہمیں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ آخر اپنی شناخت پر قائم رہنا، اپنے انتخاب کا دفاع کرنا، یہ ایک جرأت مندانہ کام کیسے بن جاتا ہے؟